करौली में पुजारी की हत्या के बाद अब यूपी के गोंडा में एक पुजारी को गोली मार दी गई। मामला यहां भी जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के बाद मचा बवाल भले शांत हो गया हो, लेकिन देश भर में पुजारियों पर जानलेवा हमले का सिलसिला नहीं थम रहा है। करौली के बाद यूपी के गोंडा में एक पुजारी को गोली मार दी गई। यहाँ भी माफिया की नजर मंदिर के जमीन पर थी। मामला गंभीर था, लिहाजा महंत की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड भी लगाए गए थे, लेकिन अपराधियों ने सुरक्षा को धता बताते हुए सोते समय महंत पर हमला कर दिया। राम जानकी मंदिर के महंत सम्राट दास की हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां की इनकी स्थिति नॉर्मल है। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साधु सम्राट दास को गोली मारने का आरोप ग्राम प्रधान अमर सिंह सहित 4 लोगों पर लगा है। इसी जमीन को लेकर पिछले साल महंत सीताराम पर हमला किया गया था। गोंडा और करौली की घटना साफ इशारा कर रही है कि अब माफिया की नजर मंदिर की जमीन पर है और विरोध करने वालों की हत्या की जा रही है। राजस्थान के करौली में भी पुजारी को जिंदा जलाया गया। पूरे प्रदेश में कोहराम मचा। परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता और दूसरी मदद का भरोसा मिलने के बाद गमगीन माहौल में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुजारी बाबूलाल को कैलाश मीणा और उसके साथियों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। गोंडा और करौली की वारदात ने महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले गांव की याद ताजा कर दी है, जहां बीते साल 16 अप्रैल को जूना अखाड़े के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पालघर हत्याकांड में अभी तक किसी को सजा नहीं हो पाई है और मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि माफिया अब मंदिरों की जमीन हड़पना चाहते हैं और इसके लिए वो मंदिर के पुजारियों को निशाना बना रहे हैं। और बिहार के चुनावी बिसात में प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बिहार में उम्मीदवारों को टिकट का हथियार पकड़ाने के बाद अब महारथी कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हैं। बीजेपी इसकी शुरुआत गया से करने जा रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। आज तक तमाम पार्टियां वर्चुअल रैली ही करती आ रही हैं, लेकिन आज से भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल रैली की शुरुआत कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोधगया से अपनी चुनावी रैली का आगाज करेंगे। बीजेपी बिहार में एक्चुअल रैली करेगी, लेकिन JDU अभी वर्चुअल रैली से ही मैदान में बिगुल फूकेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से JP नड्डा खुद आज चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं, वहीं JDU की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी ना सिर्फ अपनी वर्चुअल बल्कि एक्चुअल रैलियों की भी पूरी तैयारी कर ली है। 12 और 13 अक्टूबर को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली पार्टी कार्यालय से करेंगे। महागठबंधन ने भी मैदान में दस्तक दे दी है, जहां राहुल गांधी के साथ कन्हैया भी होंगे और तेजस्वी भी हुंकार भरेंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से ना सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, बल्कि उनके खेमे से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिहार के स्टार प्रचारक होंगे और कांग्रेस ने अपनी पूरी फौज यहां पर उतारने की तैयारी कर ली है। वहीं महागठबंधन की कोशिश ये होगी कि संयुक्त रूप से भी चुनाव प्रचार किया जाए। दोनों खेमे से चुनावी रण क्षेत्र में उतरकर धुआंधार चुनाव प्रचार करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।